सारिक उर्फ मछली, उससे काफ़ी परेशान हुआ करते थे। मोहम्मद हसीन हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप पूर्व में बहुत परेशान हुए, बहुत आपने कई आपके बयान भी आए थे, क्या कुछ मुद्दा, किस तरीके से परेशान होते थे? काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। मेरे हाथ से ये लोग दिल्ली बम भेज रहे थे, मैं जब से ही परेशान हूँ। इनका वक्त की मैंने कंप्लेंट डाली थी बिलघड़िया थाना, बड़े बड़े अधिकारियों को भी दे दी थी, दिल्ली में भी कर दी थी सीबीआई को। ये मेरे से कह रहे थे कि ये तू है ना कंप्लेंट वापसी ले, किस चीज़ की कंप्लेंट? बम ब्लास्ट की कंप्लेंट वापसी ले ले तू। उसको मैंने मना कर दिया। मना करने कहाँ बम ब्लास्ट कर? दिल्ली की जामा मस्जिद में भेजना था, ख़ास ईद वाले दिन। उस काम के लिए मेरे को 18 लाख का फ्लैट दे रहे थे, 20 लाख रुपए नकद दे रहे थे। इस काम को मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इन्होंने सोचा कि ये भांडा फोड़ देगा, तो ये मेरी जान के पीछे पड़ गया था मारने के लिए जान से। तो मेरी मजबूरी थी, मैं दिल्ली भागा। दिल्ली में भागने के बाद मैंने इनकी कंप्लेंट डाली सीबीआई में, और भोपाल में सभी बड़ी अधिकारियों को मैंने इसकी जानकारी दे दी थी। जब से मैं भागता फिर रहा हूँ, है ना। मेरे को इतना मारा है कि मेरे आँखों के पर्दे फट गए थे दोनों। मैंने ऑपरेशन कराने गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एमपी नगर में, तो उसने फ़ोन लगा दिया शायद नहीं, तो मेरा ऑपरेशन भी रुक गया। एक आँख से अंधा हूँ, दूसरी आँख में ऑयल भरा, कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर रहा है कि शायद से जान। के ऊपर कब अटैक हुआ था? अब ये हुआ 4-1 साल पहले ही। उसके बाद इन्हें लड़कियों को, 2 लड़कियों को भेज कर मेरे को जेल भेज दिया कि अब करेगा तू राजीनामा। उसके बाद भी मैंने इसके राजीनामा नहीं किया। मेरा और ये आप जो सामने मदरसा देख रहे हैं, इस मदरसे के अंदर अभी 2 हफ्ते पहले बांग्लादेशी घुसे हुए थे। मैंने खुद बोला था, लिखत में भी दिया था, उनको भगा दिया गया है। इसके अंदर हिंदू लड़कियों को मुसलमान किया जाता था, है ना, मतलब कन्वर्ट किया जाता था। और यहीं से ड्रग्स भी सप्लाई होती थी, जिसकी जानकारी मैंने कईयों बार करी। और यहाँ पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक सरकारी ज़मीन पे जो प्लाटिंग करी है, और जो डैम पुरकर उन्होंने प्लाटिंग करी है, इस चीज़ को मैंने 10 साल पहले ही बोल दिया था। ड्रग्स का भी बोल दिया था कि साहब यहाँ से ड्रग्स सप्लाई होती है। मेरी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं भटकता फिर रहा हूँ, इतना भटकता फिर रहा हूँ, आज खुद ही करते में हूँ। मेरे को कमाने खाने तक नहीं देते हैं ये लोग। चाहे जब कभी लड़कियाँ भेज देते हैं, कभी गुंडे भेज देते हैं मुझे पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए। ये काफ़ी 10 साल से ही चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। अब जानकर कुछ प्रशासन ने कुछ काम किया है, तो आज मुझे कुछ खुशी मिली कि कम से कम कुछ तो हुआ है। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ, जो बच्चों को इन्होंने मार के फेंका है डैम के अंदर, उसकी कार्रवाई कर दे तो मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा। बच्चों की बात? बहुत सारी बच्चियों की उठा के लेकर आते थे कॉलेज से, जो मुसलमान नहीं होती थी। कौन से कॉलेज? बहुत सारे कॉलेज हैं सब भोपाल के अंदर, कहीं से भी ले आते थे ये लोग। इनके गुर्गे पटा के ले आते थे, पैसा काफ़ी मिटाते थे ये लोग। दौलत की इनके पास कमी नहीं है। तो इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी जाती कि इनके आड़े आ जाता है विश्वास सारंग। वो एक ही बात कहता है, जाँच का विषय, जाँच का विषय। तो जाँच कब तक करवाता रहेगा? 10-10 साल में तेरी जाँच पूरी नहीं हुई। इसकी पनाह देने वाला ही विश्वास सारंग है। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी तो कृष्णा कौन ने पूरी कर दी, शेरू को विधायक बना के। फिर तो ये बहुत ज़्यादा ही इतने उफन गए थे कि इन्होंने तो पूरी ज़मीन में प्लाटिंग खुले बेधड़क करी है उन्होंने, कि अब मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब प्रशासन ने थोड़ा सा काम किया है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ये इनका ये टूटा है शियाना। आप इतने करीब से इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, आपको क्या लगता है कि इनके कनेक्शन और कहाँ कहाँ? इनके कनेक्शन बाहर हैं, सबसे ज़्यादा इनके कनेक्शन आपको बाहर मिलेंगे हैं। या इनका भाई भी अभी सऊदी से आया है, तुर्की से इनके पास फंडिंग आती थी। और जो सिमी को जो गोली मारी थी जेल से निकाल कर, प्रशासन ये तो पूछ ले कि वो रहते कहाँ थे। वो इसी गांव में रहते थे, यहीं इसी गांव में रहते थे। इसी गांव में, इस खेत के अंदर उनको पनाह दे रखी थी इन लोगों ने। सबसे बड़े आतंकवादी तो ये हैं सरगना। इन सरगनाओं को कब पकड़ेगा? सबसे बड़ा सरगना जो है शाहिद और शेरू, शारिक और साबित, ये बहुत बड़े सरगना है। ये तो तारिक मारिक सोहेल मोहेल, ये तो इनके काम कराने वाले हैं। ये जा बेटा ऐसा काम करवा दो, जा बेटा ऐसा काम करा दो। इनके गुर्गे इसी गांव के अंदर कम से कम 200 हैं, और भोपाल में तो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इनकी जो मार पकड़ है वो पार्लियामेंट तक है, इसलिए इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है। ये फार्म हाउस में जो अभी ये इस फार्म हाउस में ये जो कार्रवाई चल रही है, अंदर की तस्वीरें जो दिख रही हैं, इस फार्म हाउस में क्या चल रहा है? इसी के अंदर से ड्रग सप्लाई होती थी। आपने देखा नहीं कितना लंबा चौड़ा फार्म हाउस था, और इसको ऐसा लगते थे, ऐसा करके रखा था इन्होंने कि किसी को शक भी ना हो, दूर से ऐसे ही लगे। और काम पूरे काले धंधे यहीं से चालू थे। और इनकी एक बिल्डिंग अंदर भी है, खेत के अंदर सूने में भी इनकी बिल्डिंगें थी, जहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे लड़कियों के ऊपर। इनका प्रशासन ने आज तक कोई कहाँ है वो खेत? कहाँ है? ये सामने ही खेत है। हाँ, इस खेत के अंदर भी इनके मकान था। एक ही मकान बना रखा था टार्चर करने के लिए, किसी को मारना है, किसी मतलब लड़कों तक का उन्होंने मारा है।
वो फेंके मार के। और बिलखड़िया पुलिस तो ऐसी है इनकी, जो वो कहते हैं वो होता है, बस जो फ़ोन लगा दिए वही होगा। इनके इशारों में नाचती है पुलिस। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है इनके खिलाफ़। और अभी भी मेरा जो मकान छीना है, कल ही में गया था बिलखड़िया थाना, तो टीआई साहब कह रहे थे मेरे से कि शरीफ मछली के लड़कों का तुम नाम हटा दो तो मैं मकान दिलवा दूंगा। मैं आज के राय के मकान में भटकता फिर रहा हूँ। कौन से टीआई बोल रहे थे? बिलखड़िया थाने के। इन लोगों का नाम हटा दो आप, तो मैं तुम्हें अभी हाल मकान दिला देता हूँ। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चों का दहेज लूटा, जो मकान छीना, वो कौन देगा? आज तो मैं कर्जदार हो गया यार, भटकता फिर रहा हूँ, भागा फिर रहे हूँ उन लोगों से डरते। मैं कब तक भागता फिरूंगा? मौत तो आनी यार, एक बार कभी भी आ जाए। ये हिम्मत जुटाकर आज मैं आया हूँ यहाँ पे, थाने में एफआईआर नहीं होती है? आज तक नहीं हुई। और जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, बस उन्होंने एक ही काम करा है, वहाँ से रिसीव करवा कर लिया और घर पे आन के बैठ गए। कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और कई थाने वालों ने बुला के राजीनामे पे साइन कराना, राजीनामे में साइन कराना, लड़के दिखा के, नहीं तो तेरे को जेल में डाल देंगे, मार डालेंगे। मेरे को जेल भी भेज दिया इन्होंने, 2 लड़कियों से कंप्लेंट डलवा के मैं जेल भी होके आया हूँ। तो इन्होंने कोई कथन नहीं छोड़ी है मेरे बारे में। क्या नाम लिखते हो पूरा? मेरा नाम है मोहम्मद अनीस। ये है मोहम्मद अनीस, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन इनकी नहीं सुनती है। हालांकि जांच का विषय होगा और देखने वाली बात होगी कि अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।